हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर सियासी विवाद बढ़ता चला जा रहा है और पहली बार विवाद के बाद कंगना रनौत सामने आई। सुप्रिया श्रीनेत और मंडी सीट वाली विवाद को लेकर के कंगना का कहना है कि मैं टिप्पणी को लेकर के आहत हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिलने जा रही हूं। मिलने के बाद फिर मैं अगली प्रतिक्रिया दूंगी। खबर को फ्लैश किया जाए। कंगना ने कहा कि महिला के सम्मान का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। मंडी को छोटा काशी कहा जाता है और हर पेशे से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनका सम्मान होना बेहद जरूरी है। मंडी पर भद्दी टिप्पणी से मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, ये कहना है कंगना रनौत का। एक बार सुने मंडी से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, देश की जानी मानी एक्ट्रेस कंगना लाइव। हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पर आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे, एजुकेशन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। कंगना रनौत को सुन रहे थे आप। सीधे रुख कर लेते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अनुराग हिमाचल प्रदेश के मंडी से मेरे साथ में लाइव है। अनुराग, मंडी की जो सियासत हो रही है इसकी धमक दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में थोड़ी देर के बाद में कंगना की मुलाकात भी होने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस खेमे की हलचल क्या है? सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से जो पोस्ट किया गया, क्या इस पर बैकफुट पर आ गई है कांग्रेस? देखिए, लगातार जो जिस तरह की ये हिमाचल में उठापटक चल रही थी, ऑलरेडी जो है हिमाचल में कांग्रेस, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है वो फ्रंट फुट पर जाकर अपना काम कर रही है। लगातार जो है उन्होंने जिस तरह से विधायक जो थे उन्होंने भी यहाँ से अपनी क्रॉस वोटिंग करी थी, जिसकी वजह से वो निष्कासित हुए थे। ये पूरा का पूरा अगर हम प्रकरण देखें तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी बीजेपी जो थी वो फ्रंट फुट पे थी। और अगर हम ये कंगना की बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात राशिद जो है वो हिमाचल की बात ना करके, बल्कि ओवरऑल अगर आप लोकसभा में देखेंगे, जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं कांग्रेस की हमेशा ऐसी कोई एक स्टेटमेंट हो जाती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बैकफुट पर आ जाती है। जैसे अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, शक्ति को लेकर एक स्टेटमेंट आई थी, आज जो है कंगना रनौत को लेकर स्टेटमेंट आ गई। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से भुनाने के उसमें रहती है। और हिमाचल की सियासी जो इस वक्त पारा है वो वैसे ही बहुत चढ़ा हुआ है। और कंगना रनौत की अगर हम बात करें, वो हिमाचल की बेटी मानी जाती है। अगर सिर्फ वो केवल मंडी या किसी एक लोकसभा सीट की नहीं है, क्योंकि जब भी हम पूरे भारतवर्ष में जब बात करते हैं तो वो ये कहा जाता है कि ये हिमाचल से आई हुई कंगना रनौत है। तो हिमाचल की सारी जनता, अगर राशिद हम बात करें, सभी आहत हैं और सभी चाहते हैं कि महिलाओं का जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। हालांकि आज सुबह जयराम ठाकुर की अगर हम बात करें राशिद, तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया कि हम जो है कानूनी कार्रवाई के विषय पे भी देख रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, बीजेपी बिल्कुल 100% है कि वो अपने इस चुनावी मुद्दे को, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगी। और जो सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा है उसको पूरी तरह से जो है वो पॉलिटिसाइज किया जाएगा। हालांकि जब श्रीनेत की बात करते हैं, अगली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक बिग ब्रेकिंग है मेरे पास में। अभद्र टिप्पणी मामले पर आयोग को भी शिकायत
दर्ज कराई गई है कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला। महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई गई है। सुप्रिया पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। प्लीज ये ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश की जाए जितना जल्दी हो सके। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। कंगना पर अभद्र टिप्पणी का मामला, महिलाओं के लिए सम्मान रखना जरूरी है, ये एनसीडब्ल्यू का कहना है। सुप्रिया का पोस्ट महिलाओं के गरिमा के खिलाफ है। इस ब्रेकिंग न्यूज को प्लीज ऑन एयर आप रखें। और अब जो प्रेस रिलीज है नेशनल कमीशन फॉर विमेन का, एक बार एक्सक्लूसिव ये प्रेस रिलीज मैं दिखा देता हूं। आधी स्क्रीन पर प्लीज ये ब्रेकिंग न्यूज भी चलाते रहें। क्या लिखा गया है नेशनल कमीशन फॉर विमेन की तरफ से, एक बार आप क्लोजअप में देख सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर विमेन कॉल्स फॉर एक्शन अगेंस्ट डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन सोशल मीडिया। आगे लिखा जाता है, द नेशनल कमीशन फॉर विमेन इज डीपली कंसर्न्ड बाय द रिसेंट इंसिडेंट इन्वॉल्विंग मिस सुप्रिया श्रीनेत, आप देख सकते हैं मिस सुप्रिया श्रीनेत एंड मिस्टर HS आहिर, स्टेट जॉइंट कोऑर्डिनेटर किसान कांग्रेस, who made lewd and highly derogatory remarks on social media directed at Miss Kangna Ranaut। ये एनसीडब्ल्यू की तरफ से प्रेस रिलीज जारी है। आगे लिखा जाता है, द एनसीडब्ल्यू कंडेम्स, यानी एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर विमेन निंदा करता है ऐसी अभद्र टिप्पणी की। और इसके बाद इसी प्रेस रिलीज के साथ में एक लेटर रेखा शर्मा जो चेयरपर्सन है एनसीडब्ल्यू की, उनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया है। किसे? श्री राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोका रोड। इसमें सीसी से कहा गया है कि कंगना के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी का मामला है इस पर संज्ञान लें। एक बार फिर से चलते हैं अनुराग के पास में। अनुराग, क्या ये अभद्र टिप्पणी का मामला, इस पर कांग्रेस को फेस सेविंग किसी भी कीमत पर और बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, और फेस सेविंग के लिए किसे आगे किया जा रहा है? देखिए, हिमाचल में अगर हम बात करें, जैसे बीजेपी की महिला की सीट जो है ये आरक्षित की गई। इस बार इन्होंने ये किया कि महिला को 4 और 3, अदरवाइज पहले क्या था, एक मिनट रुकिए। नेता बीजेपी बांसुरी स्वराज कंगना विवाद पर लाइव। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, सफाई नहीं, बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है, और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी। देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। आपको याद है कुछ साल पहले आजम खान जी ने जयप्रदा जी के बारे में कितनी घिनौनी और बेहुदा बातें कही थी, और तब भी समाजवादी पार्टी के किसी भी लीडर ने, और मैं इस बार फिर से कहूँगी कि जया बच्चन ने एक भी आवाज़ नहीं उठाई। वाकई में यकीन नहीं आता। आप लोग को याद होगा टीएमसी के एक नेता नुसरत जहां जी के बारे में कुछ लोग बहुत उल्टा सीधा लिख रहे थे और बहुत ही ख़राब बातें कह रहे थे। हम सब लोग ने उनका समर्थन किया था। मुझे लगता है वाकई में जो कंगना कह रही हैं कि देश की हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक महिला
इज्जत की हकदार है। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिले इतराज़ है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।